Hello everyone, this is class 10th maths and we were discussing the chapter polynomials. 2.2 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3. 2.3 के फर्स्ट टू सम्स वी हैव डन. उसमें क्या था कि दो पॉलिनॉमियल्स हमें गिवन थी, हमें जस्ट उनको डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना था. Let's continue question number 3. Obtain all other zeros of polynomial. जो पॉलिनॉमियल हमें दी हुई है, ये पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, उसकी दो जीरोस भी गिवन है, √5/3 एंड -√5/3. मीन्स कि एक पॉलिनॉमियल हमें दी हुई है और उसकी दो जीरोस गिवन है. हमें जो दो बाकी बची हुई जीरोस हैं वो फाइंड करनी है. अब देखिए, आपको पता है कि जितनी डिग्री की पॉलिनॉमियल होती है उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होती हैं. नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं? जस्ट एक्स की वैल्यूज़ ही होती हैं ना, जिस पे वो पॉलिनॉमियल ज़ीरो बनती है. तो देखिए, ये क्या है, एक 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 4. तो 2 जीरोस हमें गिवन है, तो इसको यूज़ करके हम लोग बाकी जो दो जीरोस बच गए वो फाइंड करते हैं. तो देखिए, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं. √5/3 और -√5/3, ये हमारी दो जीरोस हैं. इनको यूज़ करके क्या पॉलिनॉमियल बनी? अगर x इक्वल टू हम √5/3 रखेंगे, अगर हम x इक्वल टू √5/3 रखेंगे, तो जब ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? x - √5/3 ये बनेगा. इट मीन्स अगर x इक्वल टू 5/3 इसका फैक्टर है, सॉरी रूट है, तो x - √5/3 इसका फैक्टर हो जाएगा. यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग √5/3 और √-5/3 के अकॉर्डिंगली हमारी जो पॉलिनॉमियल है वो ये बन जाएगी, x² - 5/3. तो देखो, अब ये पॉलिनॉमियल थी, इसके टुकड़े करके हमने एक पॉलिनॉमियल बनानी थी. इसके टुकड़े करके हमें 4 जीरोस निकालनी थी ना, तो उसकी आधी पॉलिनॉमियल हमें मिल चुकी है. तो आधी हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए, अगर 18 है, 18 के हमने मल्टीपल्स ढूंढने थे, उसमें से एक मल्टीपल 6 है, तो दूसरा कैसे होगा? हम 6 से 18 को डिवाइड कर देते हैं. तो सेम ये बड़ी पॉलिनॉमियल है, उसका एक टुकड़ा, एक फैक्टर हमें मिल गया. उसका एक फैक्टर है x² - 5/3. तो इससे हम पूरी पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर देते हैं. ये डिवाइड करना तो आपको आता है ना. तो ये क्या बन गया आपका? क्वोशिएंट. इट मीन्स जो दूसरा फैक्टर है वो क्या मिल गया हमें? x² + 2x + 1. अब इसको फैक्टराइज कीजिए. ये क्या है? x + 1 x + 1 ये लिखा हुआ है नीचे. अब अगर x + 1 को आप इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. दूसरी भी क्या होगी? -1. यानी कि जो बची हुई दो जीरोस थी वो क्या आ गई? -1 एंड -1. तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड जीरोस थी वो आ चुकी हैं. हमें दो जीरोस पता थी और बाकी दो जीरोस हमने यहाँ से फाइंड कर ली. जस्ट जो करना क्या था कि जो दो जीरोस दी हुई थी उनको ही यूज़ करके हमने एक पॉलिनॉमियल बनाई. उस पॉलिनॉमियल की हेल्प से गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके क्वोशिएंट फाइंड किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके फैक्टर करके पॉलिनॉमियल में से जीरोस की वैल्यू निकाली. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है. देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बी अ पॉलिनॉमियल gx. मीन्स कि एक पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, एक पॉलिनॉमियल हमें दे रखी है, उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर दे रखे हैं. हमें ये बताना है gx क्या है. मीन्स कि कहने का मतलब क्या है कि ये हम ऐसे डिवाइड करते हैं. ये मान लीजिए कि पॉलिनॉमियल px है जो हमें गिवन है, साथ ही उसका क्वोशिएंट हमें बता रखा है, रिमाइंडर भी बता रखा है. हमने फाइंड करना है ये जो डिवाइज़र है ये हमें फाइंड करना है. अब देखिए, जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो एक डिवीज़न एल्गोरिथम होते हैं, वो हमें क्या बताता है. अब लीजिए कि मान लीजिए मैंने 18 से
18 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आता है 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो देखिए इसको मैं ये लिख सकती हूँ 18 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3। इट मीन्स मीनिंग क्या हुआ कि डिविडेंड, ये अंदर वाला होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्या लिखा है मैंने, डिविडेंड, ये डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट, सॉरी ये कोशेंट 5 इंटू डिवाइजर प्लस 3 रिमाइंडर। तो क्या हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या बन गया। अब देखिए ये एक जनरल सा एग्जांपल था जो आप छोटी क्लासेस से करते आए हो, अब इसी को हम पॉलिनोमियल पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या लिखा, इस पॉलिनोमियल से, ये अंदर वाली पॉलिनोमियल थी, ये है हमारी डिविडेंड। तो क्या बन गया, ये डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यही लिखा हुआ है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। तो उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है, जस्ट सबकी वैल्यूज पुट कीजिए, पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कोशेंट की और रिमाइंडर की, क्लियर। इक्वल टू ये प्लस वाली टर्म थी, ये उस साइड जाके क्या हो गई, माइनस में हो गई, 2x माइनस में था तो प्लस में हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है x माइनस 2। तो उसके बाद हमें जी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो x माइनस 2 को इसके अपॉन में ले गए, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद जी एक्स की वैल्यू के लिए ये हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आया, उसकी डिवीज़न यहाँ पे की हुई है, x माइनस 2 से अंदर वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिखाया हुआ है कि क्या बनेगा। तो हमारा क्वोशिएंट आ कितना गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर गया। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें चाहिए था कि हमने पी एक्स को किससे डिवाइड किया कि हमारा रिमाइंडर और क्वोशिएंट ये आए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए इसमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल्स बतानी है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स की, जो इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करे। मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री की इक्वल करनी है। ये पॉलिनोमियल बच्चे जो ली गई हैं वो फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ली है, आप इसको 3 डिग्री भी बना सकते हो, तो यहाँ भी 3 डिग्री कर दो, 4 डिग्री भी ले सकते हो, 5 डिग्री भी, एज यू विश। आप कोई भी कांस्टेंट चेंज कर सकते हो। बस करना क्या है कि पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम रहनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है, पी एक्स की डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, तो और क्यू एक्स की भी क्या है 2, मतलब x की हाईएस्ट पावर, डिग्री आपको फाइंड करनी आती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो ये दोनों 2 2 आ गई हैं। उसके बाद सेकंड में हमने क्या करना है, क्यू एक्स की डिग्री और आर एक्स की डिग्री इक्वल करनी है। क्यू एक्स की डिग्री आप कुछ भी ले सकते हो, अब क्यू एक्स की डिग्री देखो यहाँ पे क्या ली है 1, बाकी पॉलिनोमियल्स आप कुछ भी लिख सकते हो, जो रिक्वायरमेंट है। देखिए हमें 4 लिखनी है, पी क्यू जी और आर, जो पूछा गया है उसको इक्वल कर दो, जो बच गया उसको कुछ भी लिख दो। देखो डिग्री क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री इक्वल करनी है, हमने डिग्री आर एक्स और क्यू एक्स की इक्वल करनी है। तो क्या होगा, आर एक्स की डिग्री 1 ली गई है तो क्यू एक्स की भी 1 लेनी पड़ेगी, और पी और जी आप कुछ भी लिख सकते हो एज यू विश। सेम डिग्री ऑफ आर एक्स 0। अब डिग्री आर 0 कैसे होती है, इट मीन्स कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हो तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। तो देखिए आर एक्स को कांस्टेंट किया हुआ है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, आर एक्स की वैल्यू कांस्टेंट, उसके बाद पी क्यू और जी को आप कुछ भी पॉलिनोमियल्स डिफाइन कर सकते हो एज यू विश।
तो आप ध्यान रखना कि जो चीज़ पूछी गई है उनको इक्वल करके कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट 8 की जगह 9 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, एज यू विश। मतलब सिर्फ आपको डिग्रीज का ध्यान रखना है कि पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, क्यू और आर की सेम होनी चाहिए, और आर लास्ट में कांस्टेंट। आई होप कि आपको ये तीनों सम समझ में आ गए होंगे। दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, so pay attention towards it and do practice your sums regularly. Thank you.